प्रणाम, खुश रहो। अरे ननद जी आ गए आप बैठिए, मैं ठंडा ठंडा आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ, उसे घर को देख के लग रहा है कि भाभी के हाथ में पूरा घर का कंट्रोल आ गया है। क्यों बोल रही हो? जब आ गई हो तो चलो मार्केट। मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। मार्केट क्यों जा रही है माँ? इतनी गर्मी में मैं नहीं जाऊंगी, लू लग जाएगी। ठीक है तुम बैठ। बहू कल मायके जा रही है शादी में, बहुत दिनों से झुमका के लिए बोल रही थी। माँ, आपको क्या जरूरत है फालतू खर्चा करने का? आपको तो पता है सोना कितना महंगा हो गया है। आप अपने बारे में सोचो। अरे बेटी, शादी के इतने साल हो गए हैं, कभी कुछ नहीं मांगी है मुझसे। आपको भी दिया है कुछ? बेटी मेरी सारी जरूरतों का ध्यान रखती है बहू। और क्या चाहिए बुढ़ापे में? तू बैठ, मैं लेके आती हूँ। माँ, आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? भाभी कहाँ है? अरे बेटी, भाभी सो रही है। सुबह सुबह उठ के मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तुम्हारे भाभी को भी आराम मिल जाता है कामों में। वाह माँ वाह, भाभी आराम कर रही है और आप काम कर रहे हो। भैया यहाँ नहीं है तो कितना फायदा उठा रही है भाभी। अगर मैं नहीं देखती तो मुझे पता ही नहीं चलता। अभी फोन करती हूँ भैया को। क्या हुआ ननद जी? क्या नहीं हुआ ये पूछो। मतलब आप सो रही है और माँ काम कर रही है? अगर बहू को रहते माँ को काम करना पड़े तो क्या फायदा इस बहू का? ननद जी ऐसा कुछ नहीं है, माँ जी अपने मन से करती है काम, मैं कुछ नहीं कहती करने के लिए। हाँ बेटी, बहू सही कर रही है। मेरा ही समय नहीं करता, इसलिए सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगा देती हूँ, फिर नहा धोआ कर पूजा पाठ कर लेती हूँ। थोड़ा बहू को भी आराम मिल जाता है। सारा काम घर का बहू ही करती है बेटी। आप ज्यादा पर्दा मत डालो माँ, मुझे साफ साफ दिख गया। बेटी, तुम्हारे घर के फैसले पर मैं या मेरी बहू नहीं बोलती है तो तुम्हें भी इस घर के फैसले पर बोलने का अधिकार नहीं है। बेटी, ये तुम्हारा मायका है और हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारे पास एक और अपना घर है जो तुम्हें अपने तरीके से सजाना है, जैसे मेरे बहू इस घर को अपने तरीके से सजा रखी है। बेटी, तू अगर इस घर में अपने की तरह आएगी तो तुझे मान भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। माँ, मैं समझ गई, एक बहू के नजर में एक सास माँ नहीं बन सकती, ये बात याद रखना। हाँ बेटी, क्योंकि कोई सास नहीं चाहती कि उसकी बहू उनकी बेटी तरह रहे। जब संसार में रोते हुए बेटी आती है तो उसे माँ गोद में उठाती है, लेकिन जब वही बहू रोते हुए ससुराल आती है तो उसे सास गले लगाती है। माँ जीवन देती है तो सास जीवन साथी है। माँ चलना बोलना सिखाती है तो सास समाज में उठना बैठना सिखाती है। माँ अपने बेटी को कोमल तरह रखती है तो वही सास अपने बहू को विशाल वृक्ष बनाती है। हर माँ अपने बेटी को सुख में जीना सिखाती है तो वही सास अपने बहू को दुख में भी जीना सिखा देती है।